अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस कैपिटल आर है। क्लियर है? तथा इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का जो मास पर यूनिट एरिया दिया गया है वह रो एक्स दिया गया है और बोला गया है कि रो एक्स जो है वह ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में है। क्लियर है? ठीक है, यानी इस सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर जो इसका सरफेस डेंसिटी है वह कितना है, ए प्लस बी एक्स है। क्लियर है? ठीक है, और हमें यह बोला गया है कि यह जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है इस बोर्ड के प्लेन में रखा गया है, तो हमें इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जो एक्सिस इसके सेंटर ओ से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर? ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ ब्लैक वाला जो पेन है यह मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यह एक्सिस ऑफ रोटेशन इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्क के सेंटर ओ से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग डायग्राम में कैसे दर्शाते हैं, इस डॉट को सर्कल से घेर देंगे तो यह जो सर्कल से घेर के हम लोग इस एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो हम मेरा जो जनरल मेथड है उसी मेथड का यूज करेंगे। हम करेंगे क्या, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जा करके एक सर्कुलर रिंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इस रिंग का जो रेडियस होगा वह रेडियस कितना होगा, कितना है, एक्स होगा, और इस रिंग का जो मोटाई हम लोग मानते हैं वह dx मानते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस रिंग का जो एलिमेंट्री रिंग है हमने जो कंसीडर किया है, इस रिंग का अगर मास dm माने तो dm बराबर क्या होगा, इस x डिस्टेंस पे जो डेंसिटी है वह डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ रिंग, इंटू क्या होगा, एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। क्लियर? एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग होगा कितना, तो डेंसिटी के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, ए प्लस बी एक्स लिखेंगे। क्लियर? और एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग होगा कितना, तो इसका जो लेंथ होगा 2πx होगा, उसमें हम लोग मोटाई dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ रिंग मिल जाएगा हमें। तो एरिया ऑफ रिंग के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2πx इंटू dx। क्लियर है? ठीक है, तो इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a इंटू 2πx dx प्लस b इंटू 2πx स्क्वायर इंटू dx। तो इस एलिमेंट्री रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट्री रिंग का मास हमें पता चल गया कि इतना होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस एलिमेंट्री रिंग का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम डी माने तो डी बराबर क्या होगा, ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट यह जो हमने रिंग कंसीडर किया है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डी मानेंगे तो डी बराबर होगा क्या, इस रिंग का मास, तो रिंग का मास हमने कितना कैलकुलेट किया है, डीएम कैलकुलेट किया है, इंटू इस रिंग का रेडियस हमने कितना माना है, एक्स माना है, तो इंटू एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो डीएम के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, इतना लिखेंगे, तो डीएम के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, 2πax इंटू डी एक्स प्लस बी, यहाँ पे सजा के लिखते हैं 2πb इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? डीएम के जगह पे हमने इतना वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट के साथ। तो x यहाँ पे कितना होगा, से o पे x का वैल्यू कितना होगा, 0, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 0, और o इस x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, कैपिटल R होगा, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, कैपिटल R। तो और डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस पूरे रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर i मान ले तो डी बराबर क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो i बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, बस सॉल्व कर देते हैं, 0 to r 2πax, अगर एक्स स्क्वायर को अंदर लाएंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा इंटू डी एक्स। क्लियर है? प्लस 0 to r 2πb, एक्स को जब अंदर लाएंगे x टू दी पावर 4 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट दिया गया है, तो a कांस्टेंट है तो हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो क्या मिलेगा, 2πa बाहर आ गया। ठीक है, और एक्स क्यू अंदर बचेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 to r एक्स क्यू इंटू
dx। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कांस्टेंट आ जाएगा, 2 पाई बी कांस्टेंट आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x टू दी पावर 4 0 टू r इंटू dx। क्लियर है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई ए एक्स पावर क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर 4 अपॉन 4। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 4 अपॉन 4 0 टू r प्लस 2 पाई बी इंटू एक्स टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5। तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे, एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 0 टू r। ठीक है, बस इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। आई बाबा क्या आ जाएगा, 2 पाई ए इंटू अपर लिमिट डालेंगे तो r टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस यहाँ से 2 पाई बी, अपर लिमिट डालेंगे r टू दी पावर 5 हो जाएगा ना, यहाँ पे r टू दी पावर 5 बाई 5 जीरो हटा देते हैं, हम जीरो को हटा दिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 पाई कौन बाहर आ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, टू 8 a इंटू आर टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस b इंटू आर टू दी पावर 5 अपॉन 5। तो आई बाबा हमें कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कुछ इतना होगा। क्लियर है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है दिया गया है, कुछ इस तरीके से दिया गया है। क्लियर है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कुछ इतना होगा। क्लियर है। तो बस आपको केवल मेथड याद रखना, जो जनरल मेथड है बस उसी का हम लोग हमेशा यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा और इस प्रॉब्लम को खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।